नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। काकड़ा अभिनव होम्स रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का चुनाव कार्यक्रम 19 नवंबर 2025 को निर्धारित समयानुसार संपन्न हो गया है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उद्यान क्लब में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जिसमें निवासियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। हालांकि मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। मतगणना और परिणाम जारी करने की आधिकारिक जानकारी संस्था द्वारा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। पुरुष एवं महिला वर्ग के सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में संस्था के सक्रिय सदस्य गजेंद्र कंसाना भी भावी प्रत्याशी के रूप में परिणाम को लेकर उत्सुक हैं। निवासियों में अब नई समिति के गठन और आने वाले निर्णयों को लेकर उत्साह का माहौल है। भाभी अध्यक्ष, तो आप किस तरह आशीर्वाद इनको देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? हमारी कांकड़ा की कॉलोनी को मेरा आशीर्वाद है कि सुचारू रूप से अपनी कॉलोनी को चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र कंसाना है। काकड़ा अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास में मेरा निवास है और ये हमारी चुनाव की जो प्रक्रिया है, जब से ये कॉलोनी बनी है पहली बार चुनाव प्रक्रिया हुई है। इससे पहले अभी बिल्डर के पास ही है ये कॉलोनी। अब हम 11 लोगों की टीम है, हमारे सभी साथी एक भाई की तरह है। बिल्कुल सब साथियों ने हमने निर्णय लिया है कि हम लोग 25 तारीख को डिसाइड हो जाएगा हम सारे लोगों में कौन क्या पद कैसे रहेंगे, तो उस पर हम सब सहमत हैं सब लोग। और तो किस तरह से आप काम करेंगे? आप भावी अध्यक्ष हैं। जी, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं सबको लाइट, पानी, सड़क और जो भी सुविधाएं हैं वो हम बेहतर से बेहतर प्रदान कराएंगे। मूलभूत सुविधा अभी कौन सी है जिस पे आपका फोकस रहेगा? मूलभूत सुविधा में जैसे अभी एक पार्किंग की समस्या है, तो पार्किंग के लिए भी हम माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, दीदी कृष्णा गौर से भी बात करेंगे, बाकी यहाँ के लोकल जो अपने पार्षद हैं 74 वार्ड से उनसे भी बात करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी हैं अपने कमिश्नर साहब वगैरह उनसे भी मिलेंगे। थोड़ा सा अभी नगर निगम की तरफ से यहाँ पे थोड़ी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सब वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उसका भी निराकरण करें। हम 158 थे, जिसमें से 104 पे वोट डले थे और जिसमें हम 11 प्रत्याशी भी सभी को अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाता बंधुओं को भी मैं हृदय की गहराइयों से पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भावी अध्यक्ष, तो आप किस तरह आशीर्वाद इनको देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? हमारी कांकड़ा की कॉलोनी को मेरा आशीर्वाद है कि सुचारू रूप से अपनी कॉलोनी को चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र कंसाना है। काकड़ा अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास में मेरा निवास है और ये हमारी चुनाव की जो प्रक्रिया है, जब से ये कॉलोनी बनी है पहली बार चुनाव प्रक्रिया हुई है। इससे पहले अभी बिल्डर के पास ही है ये कॉलोनी। अब हम 11 लोगों की टीम है, हमारे सभी साथी एक भाई की तरह है। बिल्कुल सब साथियों ने हमने निर्णय लिया है कि हम लोग 25 तारीख को डिसाइड हो जाएगा हम सारे लोगों में कौन क्या पद कैसे रहेंगे, तो उस पर हम सब सहमत हैं सब लोग। और तो किस तरह से आप काम करेंगे? आप भावी अध्यक्ष हैं। जी, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं सबको लाइट, पानी, सड़क और जो भी सुविधाएं हैं वो हम बेहतर से बेहतर प्रदान कराएंगे। मूलभूत सुविधा अभी कौन सी है जिस पे आपका फोकस रहेगा? मूलभूत सुविधा में जैसे अभी एक पार्किंग की समस्या है, तो पार्किंग के लिए भी हम माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, दीदी कृष्णा गौर से भी बात करेंगे, बाकी यहाँ के लोकल जो अपने पार्षद हैं 74 वार्ड से उनसे भी बात करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी हैं अपने कमिश्नर साहब वगैरह उनसे भी मिलेंगे। थोड़ा सा अभी नगर निगम की तरफ से यहाँ पे थोड़ी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सब वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उसका भी निराकरण करें हम। गुप्ता A9 कांकड़ा अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास रोड भोपाल इसी कॉलोनी में निवासरत हैं। एक नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत इधर चुनाव हुए हैं और
हमारी एक जो पैनल है उसमें लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के मतलब सहयोग किया है कॉलोनी वासियों ने। और हमारा जो प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो कॉलोनी में हैं वो लोगों को मिले। सबसे बड़ी समस्या इधर जल निकास की है, उसके लिए हम लोग थोड़ा शुरू से भी प्रयासरत हैं, मगर अब हमारा एक प्लेटफार्म तैयार हो गया है। इसके लिए हम ऊपर वालों को भी बताएंगे और जिससे कि हमारी जो समस्याओं का समाधान, मेन समस्या वो नहीं, बाकी तो छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो तो दैनिक समस्याएं हैं, उनका तो हम लोग आपस में बैठ कर निर्णय करके वो समाधान करेंगे। बिल्डर के पास में भी मेंटेनेंस का काम है, तो अभी बिल्डर से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ आगे हम लोग इसमें के बारे में निर्णय ले पाएंगे। फिर अभी अपनी समिति को सब भी उन्होंने कॉलोनी अभी नहीं, अभी नहीं, बिल्डर के पास ही अभी कॉलोनी रखा है, तो उससे उसमें जो पानी आता है वो पानी सब रिवर्स होकर इधर आ रहा है कॉलोनी में। सबसे बड़ी समस्या अभी हम लोग 2-3 साल से ये फेस कर रहे थे, तो उसके बारे में वो प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी। जैसे भी जो भी होगा, जिस लेवल पे भी इसको देखना पड़ेगा उस लेवल पे हम लोग इसको। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए पहले। माई सेल्फ एसपी सिंह, काकड़ा विनो होम्स, यहीं पे 8-10 मकान में है मेरा। और हम सब काकड़ा वासी एक फैमिली की तरह रह रहे हैं यहाँ पे, और फैमिली की तरह ही हमारा ये चुनाव हुआ है। किसी में कोई प्रतिरोध नहीं था। कुछ लोगों ने गलत भावना से हम लोगों को करने की कोशिश किया था, लेकिन ऊपर वाला भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी पूरे काकड़ावासी। यहाँ जो विशेष परेशानी थी हमारी पानी के निकास की, जो कि बरसात में हम लोग घुटनों घुटनों तक पानी यहाँ कॉलोनी में भर जाता था, यहाँ पानी पूरा फिलअप रहता था। उसको विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देंगे और हम ये संकल्प लेते हैं कि इस कॉलोनी में कोई भी परेशानी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम सब साथ होने का ही विशेष ये रूप है। धन्यवाद। त्रिवेदी, काकड़ा बिनो होम्स सोसाइटी में तो मैंने पद नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैं इन सब का सहयोगी हूं और मैं चाहता हूं कि गजेंद्र भाई और उनकी पूरी 11 लोगों की जो टीम बने वो बहुत अच्छे से कार्य करे, और मैं हमेशा सहयोग करता रहूंगा। वैसे मैं उत्सव समिति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूं और उसको अच्छे से वो भी करता हूं, और सबका सहयोग मेरे साथ रहता है। उसमें कोई ऐसी वो नहीं रहती है। यहाँ पे कॉलोनी में हालांकि पहली बार चुनाव हुए, हमने भी देखा पहली बार चुनाव हुए, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था कि कोई प्रतिस्पर्धा वाली भावना या इस टाइप की कोई थी कि कोई हार रहा है या जीत रहा है तो उसमें कोई द्वेष हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। हम लोग बाद में भी सब एक साथ मिले, बैठे, बातचीत करी और सबने बधाइयां दी हमारे कंसाना भाई और सारी टीम को कि आप अच्छा कार्य करेंगे। बस सबसे अच्छी कॉलोनी है ये काकड़ा अभिनव होम्स। आप देख सकते हैं, जरा कैमरा आप उधर के लिए फोकस करें। ये देखो ग्रीनरी, भोपाल को जो जाना जाता है झीलों की नगरी और ग्रीनरी के नाम से ऑल इंडिया से बाहर भी जाना जाता है, तो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि इस कॉलोनी को भी भोपाल की नंबर 1 कॉलोनी बनाए। इसमें हमें जो भी पूरी टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हम सारी टीम कमर कस के तैयार है। बहुत अच्छा। सबसे पहले परिचय दीजिए मीडिया में। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी है। मैं काकड़ा अभिनव परिसर में B19, B20, 17, 18 में रहता हूं, और यहाँ पूर्व में मैं अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक रहा। अभी भी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का संयोजक हूं और इस कॉलोनी के लिए बहुत ही शुभाकांक्षी हूं। तो किस तरह से अभी चुनाव संपन्न हुए हैं आपकी कॉलोनी में जी, आप किस प्रकार से देखते हैं इस चुनाव को? जी, यह अभी तक चुनाव नहीं होने से इस प्रकार का चल रहा था जैसे एक राष्ट्रपति शासन में बिना किसी चुने हुए प्रतिनिधियों के कॉलोनी चल रही थी, तो थोड़ा वातावरण उदासीन था। संयोग से नए नियमों के तहत रहवासी समितियों के गठन के लिए हमारे सहकारिता विभाग ने पहल करके सारे वोटर्स की सूची इकट्ठा करके प्रक्रिया अनुसार चुनाव की तिथि तय की। उस चुनाव की तिथि तय होने के पश्चात हमारे सभी बंधुओं के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और बड़े उत्साहपूर्वक हम लोगों ने चयन भी किया। चयन इस ढंग से किया कि जो भी आए उनके पास समय होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। तो हमारे पास 11 नाम आ चुके थे। जब नाम प्रस्तुत करने की बात आई तो 4 हमारे और भी साथियों ने नाम वहां पर दिए। निश्चित रूप से इसके बाद निर्वाचन होना पक्का था। तो निर्वाचन जो संपन्न हुआ
वो बहुत अच्छे वातावरण में हुआ, बिना किसी इसके राग द्वेष और उसके निष्पक्षता थे स्नेह आदर की भावनाओं के साथ में हुआ। और जो नियम है बहुमत के उसके आधार पर जिनके ज़्यादा वोट पड़े उनको प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित घोषित भी कल कर दिया गया, उसकी सूची भी चस्पा कर दी गई। और बड़ा उत्साह है क्योंकि हमारे जो 11 प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको बहुत ही उत्साह से इसके साथ में ढोल बाजे के साथ में पूरी कॉलोनी का भ्रमण हुआ। और जब से चुनाव हुआ है तब से कॉलोनी में बड़ा अजीब उत्साह है। का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।